गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 है सेट अप इक्वेशंस एंड सोल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। इक्वेशन को सेट करना है, सोल्व करना है और जो अननोन नंबर है उसको फाइंड आउट करना है। नंबर 1 है ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। ठीक है, बोर्ड पे देखते हैं। आप अपनी बुक को ओपन रखें और मैं यहीं से आपको बार बार क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, सीधे आंसर लिखवाऊंगी, मीन्स सोल्व करवाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है ऐड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर लेट 1 मिनट। नंबर का नहीं पता हमें क्या नंबर है, सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये आपको सभी में लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन क्या बोला है, ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। नंबर कितना है हमारे पास एक्स, 8 टाइम्स कितना, किसका, नंबर का, और ऐड कितना करना है 4। ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट कितना 60। सोल्व करना है। अब इसको ट्रांसपोजिंग मेथड लगा देंगे। ठीक है, बाय ट्रांसपोजिंग लिखेंगे, बाय ट्रांसपोजिंग 4 to RHS। ठीक है, करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। 8x इज इक्वल टू 60 माइनस 4। 8x इज इक्वल टू कितना आ गया 56। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8 क्या मिलेगा हमें, वी गेट 8x अपॉन 8 इज इक्वल टू 56 अपॉन 8। 8 से 8 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7। ठीक है, अब इसका बी पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट, नंबर पहले हमें मान के चलना पड़ेगा। मैं सारे नंबर्स x मान के चल रही हूँ, आपकी जो मर्जी हो आप वो अल्फ़ाबेट मान सकते हैं। लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये हर क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, 1/5 ऑफ ए नंबर, नंबर क्या है x, इसका 1/5 ऑफ ए नंबर माइनस क्या 4, इस नंबर का 1/5 और उसमें से -4 करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 3। इसको सोल्व करना है। x अपॉन 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 4 to RHS क्या मिलेगा, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 4। x अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या आया 7। डिवाइड में 5 है, मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5 वी गेट, ऊपर करेंगे इसको x मल्टीप्लाई x अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 से 5 कैंसिल और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 35। ठीक है, अब करेंगे इसका पार्ट सी। ये लेट द नंबर बी एक्स, ये मैं रिमूव नहीं कर रही हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे ही एज इट इज़ इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ। अब ये है हमारे पास सी पार्ट। ठीक है, सी में लिखा है इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर
अगर हम किसी नंबर का 3/4 लें और ऐड कर दें और इसमें 3, तो हमें क्या मिलता है 21। क्या लिखा है, नंबर क्या है x, इस नंबर का 3/4, किसी नंबर का 3/4 करें और ऐड कर दें उसमें कितना 3, तो हमें क्या मिलेगा 21। इक्वेशन आ गई 3x/4 + 3 = कितना 21। ट्रांसपोज कर देंगे 3 को इस साइड। अब की बार मैं लिख नहीं रही हूँ, आप अपने आप से लिखिए, मैंने 2 में लिख दिया और पहले भी एग्जाम्पल्स में भी बताया आपको। 21 - 3 बाई ट्रांसपोजिंग 3 to RHS क्या मिलेगा 3x/4 = कितना 21 में से 3 गया तो कितना बचेगा 18। ठीक है, अब नीचे कितना है 4। नेक्स्ट में लिखेंगे डिवाइडिंग, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4 वी गेट 3x/4 मल्टीप्लाई बाई 4 = 18 मल्टीप्लाई बाई 4। 4 से 4 कैंसिल, कितना आया 3x = 18 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं आगे डिवाइड भी करवाना है तो वहीं कट कर देंगे इसको। नेक्स्ट में लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3 वी गेट क्या 3x/3 = 18 मल्टीप्लाई बाई 4/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। x की वैल्यू कितनी आई 6 मल्टीप्लाई बाई 4, कितनी आ गई 24। ठीक है, सी पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट है डी। अब है हमारे पास डी पार्ट। डी में लिखा है व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, एक नंबर जिसका ट्वाइस अगर है उसके ट्वाइस में से जब हम 11 नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 15 आएगा। ठीक है, जब 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्वाइस ऑफ ए नंबर में से तो हमें क्या मिलेगा 15। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे इसको इस साइड। 2x = 15 + 11, 2x की वैल्यू कितनी आई 26। ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट 2x/2 = 26/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। x की वैल्यू कितनी आई 13। ओके, अब इसी का करेंगे पार्ट ई। ई में दे रखा है, चलो पहले इसको इरेज कर लेते हैं ताकि बोर्ड पे इनफ स्पेस मिल जाए हमें क्वेश्चन को करने के लिए। कौन सा ई पार्ट। ई पार्ट में लिखा है कि मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स he has from 50, he finds the result to be 8। ये कहता है कि मुन्ना जो है उसने सब्ट्रैक्ट किया क्या थ्राइस द नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50 में से 3x माइनस किया तो उसे रिज़ल्ट कितना मिला 8। ठीक है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट करता है थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50, उसके पास 50 नोटबुक्स हैं जिसमें से वो थ्राइस ऑफ x माइनस कर देता है तो रिज़ल्ट उसका कितना आता है 8। अब सबसे पहले हम इम्पोज करेंगे 50 को RHS की साइड। ये आ जाएगा -3x = 8
-50 कितना आएगा, -3x इज इक्वल टू -42। इस साइड भी माइनस, इस साइड भी माइनस, दोनों साइड का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब सेकंड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 वी गेट 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 42 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। ठीक है, अब बारी है किसकी, f की। इक्वेशन आपको किसी भी तरीके से मिल सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिंपल ही देगा, क्या पता वेरिएबल में से माइनस करवा ले। ठीक है, तो क्वेश्चन को ठीक से देखेंगे और फिर उसको माइनस करेंगे। ये है एफ पार्ट। एफ पार्ट में लिखा है, इबन हल थिंक्स अ नंबर। इबन हल ने एक नंबर सोचा, हमने मान लिया कि उसने x सोचा। इफ़ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, नंबर का कितना, 5/2, नंबर क्या है x के 5/2 में से अगर वो 7 दूर ले जाए, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दे, तो आंसर क्या है उसके पास में, 7। सॉरी, ये मैंने जी का लिख दिया, 1 मिनट, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया मैंने। एफ में आपका है, इबन हल थिंक्स एक नंबर सोचा जो कि हमने मान लिया x। इफ़ शी एड्स 19 टू इट, अगर वो इस नंबर में x में क्या करती है, 19 ऐड कर देती है, एंड डिवाइड्स द सम, इस सम को डिवाइड करती है किससे, 5 से, शी विल गेट कितना, 8। इबन हल थिंक करती है एक नंबर, मान लिया कि x करती है, x के बारे में सोचती, x में जब 15 ऐड किया और ये जो सम आया x + 19, ठीक है, इस 19 को 5 से डिवाइड किया तो उसे क्या मिला, 8। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये तो इन दोनों के नीचे है डिवाइड में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5 वी गेट, ये x + 19, क्योंकि ये दोनों के ही नीचे है इसलिए हमें पहले नीचे वाले को सोल्व करना पड़ेगा। 8 × 5, 5 से 5 कैंसिल, x + 19 इज इक्वल टू 40। अब हम नंबर 19 को इम्पोज करेंगे और इस साइड ले आएंगे RHS की साइड। बाई ट्रांसपोजिंग 19 टू RHS वी गेट x इज इक्वल टू 40 माइनस 19। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 21। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, दैट इज जी में लिखेंगे, सबसे पहले जी में अनवर थिंक्स अ नंबर। अनवर एक नंबर के बारे में सोचता है, हमने सोच लिया वो x है। ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर का कितना, 5/2, 5/2 ऑफ ए नंबर, अगर इसमें से 7 दूर ले जाता है, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर देता है, तो उसके पास रिजल्ट क्या आएगा, 23। अब इक्वेशन कुछ इस तरीके की है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम 7 को ले जाएंगे, ट्रांसपोज करवाएंगे इस साइड। ठीक है, 7 को ले जाएंगे इस साइड, 5/2 x इज इक्वल टू 23 + 7, कितना आया, 5/2 x इज इक्वल टू 30। अब क्या करेंगे, 2 को रिमूव करते हैं, मल्टीप्लाइंग 2 टू बोथ साइड्स वी गेट 5/2 x × 2 इज इक्वल टू 30 × 2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आया,
5x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 2। x की वैल्यू निकालनी है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये तो 5x है। अब यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5 we get 5x upon 5 is equal to 30 multiply by 2 upon 5। 5 से 5 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। x की वैल्यू कितनी आई 12। ठीक है, क्लियर। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। इसको इरेज कर देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 में है सोल्व द फॉलोइंग। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। द हाइएस्ट स्कोर इज 87। व्हाट इज़ द लोएस्ट स्कोर। ये भी हमने किया था एक्सरसाइज 1 में। ठीक है, अब इसको भी आप बुक खोल के रखें ताकि आप क्वेश्चन को देख सकें। मैं क्वेश्चन यहीं पे बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगी लेकिन लिखूंगी नहीं, ठीक है। या फिर चलो लिख देती हूँ ऊपर ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास। टीचर ने कहा कि जो आपकी क्लास में जिसने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस स्टूडेंट के मार्क्स जिस स्टूडेंट्स ने सबसे कम स्कोर किया है उसका दुगना प्लस 7 है। हाईएस्ट स्कोर कितना बताया 87 और लोएस्ट स्कोर हमें निकालना है। तो मान लेंगे लेट द लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू कितना, चलो अब की बार y मान लेते हैं। ठीक है, लोएस्ट स्कोर का दुगना ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस कितना 7 किसके बराबर है 87 के। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स का क्या बताया कि ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7 जब करेंगे तो 87 के बराबर होना चाहिए। अब ट्रांसपोज करवाएंगे 7 को टुवार्ड्स RHS कितना आएगा 2y इज इक्वल टू 87 माइनस 7। 2y की वैल्यू आ गई 80। अब मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको बता रही डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, वी गेट 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 40। लोएस्ट स्कोर कितना आ गया आपके पास 40। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का बी पार्ट। यहाँ पे मैंने बी और सी दोनों एक साथ ले लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में है इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। कल ही बताया था आपको, मीन्स 4.1 में कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, बट तीसरी नहीं होती। सपोज करो कि ये है हमारे पास, पहले इसी से बना के देखते हैं, वेट करिए 1 मिनट ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो लाइंस में। नहीं ये, हाँ यस, ठीक है, ये है आपकी आइसोस्केलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स ये दोनों बराबर है और ये डिफरेंट है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बेस एंगल्स आर इक्वल। बेस एंगल ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये जो वर्टेक्स एंगल है ये कितना है आपका 40 डिग्री। कलर चेंज कर लेते हैं, दोनों एक जैसे हो गए ना। ये एंगल क्या है आपका 40 डिग्री और जो बेस एंगल्स है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जो लिख भी रखा है, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना
80 डिग्री। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल? दोनों इक्वल है तो मान लेते हैं लेट द बेस एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी लगाएंगे सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल बोलते हैं इसको। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक दे रखा है हमें क्या, 40 डिग्री का। ये दोनों बराबर हैं, एक को बी माना तो दूसरा भी बी होगा। 40 प्लस बी कितने के बराबर? 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये 40 डिग्री, ये बी डिग्री, ये बी डिग्री मान लो। ठीक है, या फिर बी मान लो, डिग्री बाद में आ जाएगा। ये बी और ये बी। ठीक है, इसको सी मानेंगे तो भी वो बी के बराबर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, सोल्व करेंगे इक्वेशन को। 40 डिग्री प्लस बी कितना हो गया? 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रांसपोज करवाएंगे 40 डिग्री को इस साइड, तो 2b इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री। अब लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी विल गेट 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। b की वैल्यू कितनी आ गई? 19 डिग्री। ठीक है, सही किया। सॉरी, 180 में से 40 माइनस नहीं किया तो 140 आएगा। ठीक है, काटेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 2 7 जा 14। बी की वैल्यू कितनी आई? 70 डिग्री। ठीक है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं रहा। 140 है ये। ठीक है, ट्रांसपोज नहीं करवाया ना, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, आई होप बी पार्ट आपका कंप्लीट आ गया होगा। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, 2 साइड्स इक्वल होती है। इसने कहा कि बेस एंगल्स इक्वल है। ठीक है, और जो वर्टेक्स एंगल है उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 40 डिग्री। ठीक है, अब इसका सी पार्ट में दे रखा है आपको, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। सचिन ने स्कोर किया कितना? दुगना, जितने रन राहुल के हैं। ठीक है, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी मीन्स 200 रन। 200 में से 2 रन कम मीन्स 198। अगर उन दोनों के रन्स को ऐड करेंगे तो सेंचुरी से 2 रन कम मिलेंगे। हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर? तो बताएं हर एक ने कितने रन का स्कोर किया। तो मानेंगे हम, सपोज करो कि राहुल के स्कोर कितने हैं। लेट द स्कोर ऑफ राहुल कितना? x। स्कोर ऑफ किसका? सचिन कितना? 2x दे रखा है। टुगेदर पूछा है। ठीक है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। क्या बताया इसने कि जब दोनों का सम करेंगे, टुगेदर मीन्स दोनों का एक साथ ऐड करेंगे, तो हमारे पास डबल सेंचुरी से 2 रन कम मिलेंगे। 2 शॉर्ट मीन्स 2 रन कम, 198। अब इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 2x कितना? 3x इज इक्वल टू 198। मल्टीप्लाई में है बाई डिवाइडिंग बाई 3 बोथ द साइड्स। 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, 198 को 3 से डिवाइड करना है। सॉरी, 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18। x की वैल्यू कितनी आई? 66। मीन्स राहुल का स्कोर कितना? 66। और सचिन का कितना आया? 2 मल्टीप्लाई बाई 66 कितना? 132।
आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सोल्व करनी है ये इक्वेशंस को, ठीक है। अब इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल ऑफ परमीत। इसका मतलब हमें परमीत की मार्बल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट परमीत हैज़ कितनी x। अब क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या फिर इक्वेशन, जो भी आप बोले, इरफान ने कहा कि उसके पास 7 मार्बल्स ज़्यादा है। 7 मार्बल किससे? 5 टाइम्स द मार्बल ऑफ परमीत हैज़, और उससे 7 ज़्यादा, ठीक है। और बताया कि मेरे पास टोटल कितनी है इरफान के पास? 37। ये 37 की इक्वेशन बताई है कि परमीत से 5 टाइम्स मोर प्लस 7 मार्बल्स। सोल्व करेंगे, ट्रांसपोजिंग मेथड लगाएंगे। 5x इज इक्वल टू 37 माइनस 7। 5x की वैल्यू कितनी? 30। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 5। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 5 से 5 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 6। मीन्स परमित के पास कितनी मार्बल्स हैं? ओनली 6। सेकेंड पार्ट, में ये सब हमने सोल्व कर रखे हैं एक्सरसाइज 4.1 में, ठीक है। बस इक्वेशन अभी सोल्व कर रहे हैं इसकी। लक्ष्मीज़ फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पापा की उम्र बताई गई है कि 49 ईयर्स ओल्ड है। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज़ एज। व्हाट इज़ लक्ष्मीज़ एज? लक्ष्मी की एज नहीं पता। लेट लक्ष्मीज़ एज इज इक्वल टू बी ईयर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखेंगे? क्या बताया? उसके पापा की उम्र बताई है कितनी? 49 ईयर्स, जो कि किसके बराबर है? 3 टाइम्स लक्ष्मीज़ एज, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स लक्ष्मीज़ एज प्लस 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज़ एज। इसका मतलब भी क्या होता है? बड़ा है, इसका मतलब 4 साल ऐड करेंगे उसमें, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से लगाएंगे ट्रांसपोजिंग मेथड। 3x इज इक्वल टू 49 माइनस 4। 3x इज इक्वल टू कितना आ गया? 45। अब लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3 वी गेट क्या? 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 45 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल, काटेंगे तो क्या आएगा? 15। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 15। मतलब लक्ष्मी की एज कितनी है? 15 ईयर्स। x लिख दिया, यहाँ पे b था, चलो x ही लिख देती हूँ, ठीक है। अब बारी आती है इसी के क्वेश्चन थर्ड पार्ट की। ठीक है, ये देखिए अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड में है पीपल ऑफ, कौन सा गांव है? सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। सुंदरग्राम के लोगों ने गार्डन में क्या किया? ट्रीज प्लांट किए। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज। कुछ जो पेड़ थे वो
फलों के पेड़ थे। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than thrice time the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit planted was 77? अब मान लेते हैं number of fruit trees planted कितना x according to the question. According to the क्वेश्चन क्या बोला गया है? द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट वर कितना 2 more than किससे 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। ये फ्रूट ट्रीज का नंबर है, फ्रूट ट्रीज का, ठीक है। इससे 2 ज़्यादा, किससे 2 ज़्यादा 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। और टोटल नॉन फ्रूट का कितना है 77। ट्रांसपोजिंग मेथड लगाएंगे, ट्रांसपोजिंग 2 टुवर्ड्स RHS। 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2। 3x की वैल्यू कितनी आ गई 75। अब क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 75 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। x की वैल्यू कितनी आ गई 25। इसका मतलब नंबर ऑफ नो फ्रूट प्लांट्स कितने हैं 25, ठीक है। लिख देंगे नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इज इक्वल टू 25, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पहले इसको इरेज कर दें। ये हमारे पास क्वेश्चन पजल का, देखिए कैसे सोल्व करना है इसको। सोल्व द फॉलोइंग रिडल। आई एम ए नंबर, नंबर का नहीं पता, मान लेते हैं लेट द नंबर बी क्या y, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। क्या बोला आई एम ए नंबर, मैं एक नंबर हूँ। टेल माई आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी बताओ। टेक मी 7 times ओवर, 7 times लेने को बोला नंबर का। ऐड अ 50 एंड ऐड अ 50 टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी। ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड कितना 40, आपको 40 की ज़रूरत और है। क्या बताया इक्वेशन में, आई एम ए नंबर, कि मैं एक नंबर हूँ। टेल माई आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी बताएं। टेक मी 7 times ओवर, ठीक है, मुझे 7 times लें किसका, जो ऊपर नंबर है उसका। एंड ऐड 50 ऐड करें टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी। ट्रिपल सेंचुरी मतलब 100 की होती है सेंचुरी, ट्रिपल मतलब सेंचुरी का 3 गुना। 3 गुना पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड कितना 40, आपको कितने नंबर की ज़रूरत है 40। इक्वेशन को सोल्व करें। 7y प्लस 50 प्लस 40 कितना 90 इज इक्वल टू 300। 90 को इस साइड ले जाएंगे। 7y इज इक्वल टू 300 माइनस कितना 90, कितना आएगा 7y इज इक्वल टू 210। लिखेंगे बाय डिवाइडिंग बाई 7 बोथ साइड्स। क्या मिलेगा 7y अपॉन 7 इज इक्वल टू 210 अपॉन 7। 7 से 7 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 0। y की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो नंबर कितना है 30। लिख देंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या 30। आपका चैप्टर 4 कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।